हेलो नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ईडू केयर एकेडमी 0.2 के माध्यम से। और आज हम आप लोगों को बहुपद के सेकेंड क्लास कराएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लास डेली क्यों नहीं आता है, डेली क्यों नहीं होता है। तो देखिए भाई, मेरे साथ समस्या हो जा रहा है। जब भी हम क्लास बना ले रहे हैं, मतलब मेरा क्लास एक समाप्ति के कगार पर होती है, तब तक बिहार सरकार लाइन काट लेती है, यानी कि विद्युत गोल हो जा रहा है। इसके कारण मेरा पूरा क्लास 3-4 दिन से खराब हो जा रहा है। तो आज हम बड़ी हिम्मत जुटा करके फिर से शुरू से लिखे हैं और फिर से हम बोर्ड तैयार करके आप लोगों के लिए एक क्लास कराना चाहते हैं। देखिए, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा भाई कि लाइन नहीं कटे, मेरा पूरा क्लास कम से कम हो पाए। और इसी के कारण डिस्टर्ब था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बहुपद का सेकेंड क्लास। और देखिए भाई, आप लोग जो भी क्लास 10th के इस बार एग्जाम देंगे 2023 में, फाइनली एग्जाम, वो सभी भाई बहुत ध्यान देंगे और बड़ी गौर से पढ़ेंगे। क्योंकि उनके साथ एक बात होना चाहिए कि अगर उनका एक नंबर भी कम हो जाता है, आधा नंबर भी कम हो जाता है, डिवीजन छूट जाता है, तो आप उस टाइम 1 लाख भी रुपए खर्च करेंगे या 10 लाख खर्च करेंगे, लेकिन आपका इत्तू सु आधा एक नंबर भी नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए अभी से जी तोड़ मेहनत कीजिए, ताकि वो समय नहीं देखना पड़े कि ओ माय गॉड, 1 नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीजन छूट गया। ऐसा समय कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब बताना मेरा कर्तव्य होता है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। और अच्छे से पढ़ने के लिए ही बच्चों को मोटिवेट किया जाता है शिक्षक के द्वारा, ताकि बच्चे निरंतर वे में पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग शून्यक निकालना। कल हम यानी कि अपने बीते हुए क्लास में बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, चर अचर क्या होता है। तो इन सारी चीजों को हम चर्चा किए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे शून्यक निकालना। शून्यक यानी कि जीरोज। किसी भी बहुपद के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, शून्यक का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे कि शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्यक, देखिए, शून्यक वैसा मान होता है जो किसी भी बहुपद को जीरो में बदलने के लिए कारगर होता है। यानी कि शून्यक वह मान होता है जिसके कारण पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाता है, पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाता है। तो यानी कि हम बताए हैं आपको कि शून्यक वह मान होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, 4x² - 16। यानी कि अब इसका शून्यक क्या होगा, तो x का वह मान जो x के जगह पे रखने पर पूरे समीकरण को जीरो कर दे। तो निकालने के लिए इसके बराबर हम जीरो करेंगे, तो 4x² = 16, x² हो जाएगा 16/4। यहाँ से इसको काट लेंगे, 4 चौका 16। अब x² हो गया 4, x का मान हो गया √4 यानी कि 2। वर्गमूल क्या निकला, 2। अगर हम यहाँ पे रख दे 2x के जगह पे, तो उसका पूरा का मान और शून्य होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखते हैं, +-2 यानी कि देखिए 4x² - 16 है ना। अब x के जगह पे +-2 आप कुछ भी रखिए, इस पूरे समीकरण का मान जीरो होगा। तो यहाँ पे 4 है, इसके जगह पे 2² - 16 किए, 2 दूनी 4 दूनी 4 चौका 16, 16 - 16 = 0 हुआ। लड्डू, यहाँ पे माइनस भी रखिएगा तो लड्डू ही लड्डू होगा। तो आप लोग अभी शून्यक निकालना सीख चुके होंगे। शून्यक जब सीख लिए, तो अब हम सिखाएंगे आपको गुणनखंड निकालना। किसी भी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड निकालना जब आप लोग सीख जाएंगे बच्चों, गुणनखंड निकालना जब आपको आ जाएगा, तब उसके बाद द्विघात समीकरण को हम लोग समझेंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण में जितना भी क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सब में फैक्टर
उसका रूप बदला हुआ रहेगा, लेकिन रहेगा क्या, फैक्टर रहेगा। तो सबसे पहले अब इसको हम क्लीन करें, चलिए क्लीन कर देते हैं। और इसके बाद सीखेंगे अभी यहीं पे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। अगर जिनको आता होगा उनको तो कोई बात नहीं है, जिनको नहीं आता होगा वो सीखेंगे गुणनखंड निकालना। यानी हम नीचे नंबर लिए हैं 18 और 9 का, आप गुणनखंड बताइए क्या होगा। तो 18 का स्वाभाविक है, खंड कीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 9 का फैक्टर कीजिए, 3 3 जा 9। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि फिर से गुना करने पे इतना आना चाहिए, 3 3 9 2 18, यहाँ से 3 गुने 3। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालना अब यहाँ से हम लोग सीख चुके हैं। शून्यक निकालना भी सीख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। शून्यक हम एक बार और रिपीट करते हैं क्योंकि यह कंफ्यूजन पॉइंट है और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। शून्यक वैसा मान होता है, शून्यक वैसा मान होता है जो किसी भी बहुपद में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन का प्रयोग यहाँ पे नहीं कीजिएगा। इक्वेशन यानी समीकरण और बहुपद में बहुत अंतर है। समीकरण के बराबर में 0 लगता है और बहुपद के बराबर में कभी 0 नहीं लगता है। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। अब यहाँ पे वैसा मान जो बहुपद में रखने पे उसके पूरे समीकरण का वैल्यू 0 कर दे, तो यहाँ से हो गया। और गुणनखंड निकालना भी सीख गए आप लोग। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद को हम लोग कैसे पहचानते हैं, सामान्य रूप क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। ax प्लस बी के फॉर्म में जहां रहेगा, ax प्लस बी के रूप में जहां रहेगा, ax प्लस बी के रूप में जो भी रहेगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। और इस बहुपद के जो यहाँ पे a का प्रयोग जो हम लोग किए हैं ना, जो a का प्रयोग किए हैं प्यारे बच्चों, इस a इक्वल टू नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, अन्यथा यह बहुपद खत्म, रैखिक के नाम पर कुछ और हो जाएगा। चलिए रैखिक हो गया। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को देखेंगे। द्विघात मतलब ए पर 2 गो सिंग लगा हुआ रहेगा। जानवर को देखे हैं, भैंस गाय को देखे हैं, दोनों के ऊपर 2 गो सिंग रहता है, टपाटप मार देता है केकरो। अब उसी तरह यहाँ पे एकरा ऊपर इस सिंग लगल रहेगा, इस सिंग लग गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे भी ध्यान देना है कि a इक्वल टू नॉट 0, अगर ई 0 हो गया तो खेला बिगड़ जाएगा। आई खेला हो वो अब बंगाल चल जाइएगा आप लोग, ठीक है। आई त्रिघात बहुपद है, एकरा माथा पर 3 गो सिंग रहता है, एगो सिंग तो दोनों साइड है, एगो बीच में रहता है। अब ई देखिए, ये 3 गो सिंग है, ये 2 गो सिंग है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए त्रिघात बहुपद a इक्वल टू नॉट 0, अगर 0 होगा तो यह चल जाएगा बंगाल के खाड़ी में, समझे, पानी पीने। ये त्रिघात बहुपद में a इक्वल टू नॉट 0, तो आप लोग समझ चुके हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब हम समझाते हैं कि देखिए अमूमन आपके बुक में बहुपद के सवाल जब आप लोग बनाते हैं तो वहां पे px शब्द का प्रयोग किया होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र तो जानते हैं, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे मुन्ना बाबू, आप लोगों के लिए हम बताते हैं, जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो नहीं जानते हैं वह बच्चे देखेंगे, वह देखेंगे, क्या देखेंगे कि px को क्या पढ़ते हैं, बोलो मेरे मुन्ना, px को क्या पढ़ते हैं, px को पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इस px को पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा है ना बाबू, तो बढ़ाइएगा मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ, ठीक है। किसी बहुपद का px का शून्यक y है तो y इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद का फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे बाबू,
फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यक y है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स का जीरोज y है, तो y इक्वल टू जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, तो जग जाहिर है जो अकेला होगा उसका मान भी अकेला आएगा। आप दुकेला होइएगा तब ना आपका वैल्यू भी दुकेला से बढ़ेगा। रैखिक बहुपद माने अभी समझ लीजिए कि जितने भी सिंगल लौंडे हैं ये सब रैखिक हैं। अब इनके शादी ब्याह होगा तब ना ये दो डबल बहुपद में आएंगे, तो उसके बाद और कुछ बढ़ेगा। तो यहाँ पे सिंगल लौंडे का नाम क्या है? शून्यक, रैखिक बहुपद। सिंगल लौंडे का नाम है रैखिक बहुपद। उसके बाद में इसका एक शून्यक होता है बस, खुद खुद में है एक गो, उसी का नाम है रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। अब उसका शादी ब्याह हो गया भाई, अब ओकर शून्यक निकलेगा जो उसको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 होता है। तो अब बात रहा कि सर निकाल के यहाँ बताऊ कि द्विघात बहुपद के कैसे दूगो होई छै शून्यक। ई बात भेल ना, ई बात के देखू, बहुत गौर से देखम। हम बताते हैं बाबू, आप लोग घबराइएगा नहीं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे दूगो होगा। जैसे आपके बुक में आप लोग जो पढ़ते हैं उस पे यह क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक है, जहां पे किताब में आंसर सिर्फ -1 दिया हुआ है। अब देखिए कि इसका कैसे निकालेंगे कि दूगो शून्यक है। अब इसका फैक्टर तोड़ने आता है, देखिए 2x स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है, दोनों के गुना करेंगे तो -10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बीच में ऐसा दूगो वैल्यू आप लोग हमको बताइए कि जिसको गुना करने पर -10 और जोड़ने पर -3 आए, जोड़ने पर -3 आए। तो ऐसा वैल्यू हमको तो दिख रहा है -5 और 2। अगर हम -5x यहाँ पे करेंगे प्यारे बच्चों और +2 करेंगे तो यह जोड़ के -3 आ गया। और देखिएगा जब भी बहुपद को सोल्व कीजिएगा, फैक्टर तोड़िएगा, इस दोनों को पहले गुना कर लीजिएगा, उसके बराबर जो बीच वाला पार्ट होगा तब लेके आइएगा। इसको और इसको गुना करना है, गुना करना है, हम लिख देते हैं गुना करना है। और गुना करने के बाद में ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने पर बीच वाला के बराबर और गुना करने के बराबर इसके गुणनफल। तो हम इसको गुना अगर कर दिए तो -10 के बराबर हो गया, चलिए हो गया। अब यहाँ पे x लगा दिए, अब यहाँ पे हम -5 लगा दिए, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको अब मिटाना पड़ेगा हमको, जगह के अभाव के कारण आप लोग इस प्रकार समझ रहे हैं, मेरे भावनाओं को आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिए x है +1 एगो कॉमन हो गया, एगो 2x - 5 कॉमन हो गया। अब x बराबर x +1 बराबर भी 0, x - 2x - 5 बराबर भी 0, तो यहाँ से हो जाएगा उसका नाम -1, यहाँ से जो वैल्यू आएगा बराबर के बाद में -5/2। अब इस इक्वेशन में अगर आप एक शून्यक, इस क्वेश्चन में ई वाला तो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन इस वाला के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। इस वाले के बारे में चर्चा नहीं थी तो निकाल के हम सिखाइए दिए आपको, ई वाला भी रखिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसी का नाम है द्विघात के 2 गो शून्यक। अब त्रिघात के 3 गो शून्यक अगला बारी में हम बताएंगे, ठीक है।
फिलहाल आप इतना समझ लिए और इधर द्विघात बहुपद के बारे में ही जो पढ़ना है उसको अभी जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद में होता है यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक समीकरण होता है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो के शून्य अल्फा और बीटा है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि द्विघात बहुपद के दो गो शून्य, अब दोनों शून्य के नाम है अल्फा और बीटा। आप लोग 2023 में एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे लड्डू सा छात्र थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा ग्रीक अक्षर है। जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यह क्वेश्चन हमको देखने को मिला है कि यह ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया कि शून्यक नहीं, द्विघात बहुपद में जो उसका मूल्य के लिए हम लोग अल्फा और बीटा का प्रयोग करते हैं, यह अल्फा और बीटा कैसा है, कहाँ का अक्षर है, तो यह ग्रीक शब्द है, नहीं शब्द का है, सॉरी ग्रीक अक्षर है। अल्फा और बीटा क्या है, ग्रीक अक्षर है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे पी अल्फा इक्वल टू जीरो, पी बीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि फंक्शन ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, फंक्शन ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो। बाबू इस बात को नहीं भूलना है, फंक्शन ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो और फंक्शन ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा फंक्शन ऑफ x के फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तभी फॉर्मूला निकलेगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के यहाँ पे खंड कीजिएगा, ए कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे इसका दो मूल्य जो हम यहाँ लिखे हैं आप लोग गौर कीजिएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। ठीक है, तो px के बराबर यहाँ पे प्रयोग कीजिए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। ठीक है, अब x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा का जब प्रयोग आप लोग कर लिए, ये सब संशोधित वैल्यू है, इसमें कहीं से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब इसी को हम सोल्व कर दिए हैं, बाबू कि अल्फा नहीं ए है, ए को हम कॉमन बाहर रहने दिए हैं। ठीक है, इस ए को हम कॉमन बाहर रहने दिए हैं और इस ए के बाद एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों इक्वेशन को जब आप गुना करेंगे ना, जैसे यहाँ देखिए ए माइनस एक्स को गुना करेंगे और एक्स माइनस बी को गुना करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए कॉमन था तो अभी भी कॉमन है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से दोनों में से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे जब माइनस बाहर निकालेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे अगर माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा, माइनस बीटा तो माइनस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा एक्स से कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे ई हो गया तो यहाँ पे बच गया अल्फा इंटू बीटा। यह बात समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो को रोक के देखिएगा। अब यहाँ से अब इस सब में ए से गुना कर दिए तो ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा, यहाँ ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आपके ऑब्जेक्टिव में बुक में यह क्वेश्चन पूछ लिया है, शायद 2-3 नंबर क्वेश्चन में भरने वाला में है। यहाँ पे इस सब कुछ दे दिया है, इक्वेशन पूरा के पूरा दिया है, उसमें ये पूरा के पूरा दिया है और डॉट डॉट छोड़ दिया है ए लिखने के लिए। वहां पे जब आप लोग बनाइएगा तो यह चीज क्लियर हो जाए। अब यहाँ से मूलों के योग और गुणनफल निकालना बहुत आसानी से सीखिएगा। जब तक यह हम पूरा एकदम खोल के नहीं बताते तब तक आपको आता नहीं। अब यहाँ से मूलों के योग और गुणनफल निकालना मेरे प्यारे छात्र सीखेंगे आप लोग। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए है। तो मेरे प्यारे छात्र देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से ई माइनस है, यहाँ ई माइनस है, आप लोग इक्वल मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी समीकरण आएगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों के योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस कहाँ से लग गया, तो माइनस ई है वाला माइनस लग गया है मेरे छात्र, क्योंकि बी यहीं पे होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, बी बाई सी बाई ए, तो देखिए सी बाई ए, सी के जगह प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब बात रहा कि सर अब आप इसको बताइए कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा।
देखिए निश्चिंत देखिए, इस दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा एलसीएम। मैट्रिक क्लास में आ गया, एलसीएम निकालना नहीं आएगा तो जुलूम है चला। ये अल्फा से अल्फा कट गया भाई, बीटा प्लस Na अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि खेला यहाँ क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखा फॉर्मूला कौची है, माइनस बी बाई ए बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर कौची हो, सी बाई ए। अब देखा चला ई हो सिमिलर चीज, सिमिलरिटी के फॉर्म होता है जो रेशियो जो कटेगा उसको धड़ाक से काटिए, ई से ई कट लो, ठीक है कट गलो। अब यहाँ देख ई माइनस बी बाई सी बच गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस बी बाई सी। आप लोग ध्यान से इसको लिख लेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग तो यहाँ तक समझ गए। अब कहिएगा कि सर क्वेश्चन कब कराइएगा, तो मेरा जो भी नेक्स्ट डे क्लास आएगा उस क्लास में हम आपको एक त्रिघात का थ्योरी और ढेर सारी क्वेश्चन के साथ मैं कराऊंगा, आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, और 2023 में जिनको एग्जाम देना है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे छात्र। जम के मेहनत करें और माता पिता के नाम गुरु का नाम रोशन करें, क्योंकि आप से यह दुनिया चलने वाली है। आपसे ही किसी ट्यूशन कोचिंग का उद्धार होगा। आप टॉप कीजिएगा तो प्यारे गुरुजी के रोजगार बना रहेगा, अन्यथा किसी के पेट पे लात पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं अपने क्लास को समाप्त। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हुए भारत के साथ अपना प्यारा कदम आप लोग भी बढ़ाएं, और एडुकेयर एकेडमी अगर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा।